हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केट के बारे में और देखेंगे कि अभी तक मार्केट के अंदर क्या हो रहा है एंड हम लोग बात करेंगे कि आगे मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। सो वीडियो जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर लास्ट में जाकर आपको अच्छी लगती है सो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल मार्केट के अंदर क्या हो रहा है एंड क्यों इतना डंप हो रहा है। सो जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर भी बताया था कि मार्केट का डंप होने का रीज़न है बिकॉज ऑफ द ट्रम्प पॉलिसीज़। ट्रम्प जो है वो कंटिन्यूसली टैरिफ लगा रहा है एंड ये जो टैरिफ है ये मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही है एंड जिसकी वजह से जो यूएस की एंड नॉट ओनली यूएस की मार्केट, हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड की जो मार्केट है उसको डंप होते हुए देख रहे हैं। ठीक है, एंड ये जो डंप है ये भी कंटिन्यू होगा बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ अ टैरिफ वॉर। एंड जब भी टैरिफ वॉर हम लोगों ने देखा है तो उसमें हम लोगों ने मार्केट को बहुत ही गंदा गिरते हुए भी देखा है एंड सेम हमारे साथ अब हो रहा है। तो अब हम लोग बात करेंगे आगे जाके मार्केट के अंदर क्या हुआ एंड हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। सो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं, ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिन ने बोला है कि वी आर इन द रिसेशन, राइट, एंड देर इज अ चांस कि मार्केट यहाँ से 20% और डंप हो जाए ड्यू टू द रिसेशन फियर। हम लोग बात करेंगे क्या हम लोग रिसेशन में हैं, जैसे कि लैरी फिन ने कहा डेट वी आर इन द रिसेशन। सो अकॉर्डिंग टू मी नहीं, हम लोग जो है वो रिसेशन में नहीं है। द रीज़न बिकॉज ऑफ द यूएस का डेटा, राइट। जितना भी हम लोगों ने पास में डेटा देखा तो यूएस का इकोनॉमी का डेटा काफ़ी अच्छा आ रहा है एंड हम लोग ये नहीं बोल सकते डेट वी आर इन द रिसेशन। यस, ये जो चीज़ें हैं ये जो है वो मार्केट को इम्पैक्ट करेंगी, दिस इज़ फॉर श्योर, राइट, बट वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। सूनर और लेटर जो है वो मार्केट जो है वो इसको डाइजेस्ट कर लेगी एंड मार्केट फर्दर एक वी शेप रिकवरी की तरफ चली जाएगी। नेक्स्ट लैरी फिन ने बोला कि यहाँ से 20% जो है वो मार्केट और डंप हो सकती है ड्यू टू द रिसेशन फियर एंड यस देयर इज अ चांस कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अगेन कुछ न्यू टैरिफ्स लगाए एंड तो हो सकता है हम लोग एक 20 to 30% जो है वो फर्दर डंप मार्केट के अंदर देखें एंड इफ़ यू हैव फंड्स तो आप लोग उसमें डिप बाइंग करते जाना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जब यूएस ने चाइना के ऊपर 52% का टैक्स लगाया था उसके बाद चाइना ने यूएस के ऊपर 34% का एक टैरिफ लगा दिया था एंड इसके टैरिफ के जवाब में यूएस ने बोला कि अगर उन्होंने वो 34% का टैरिफ नहीं हटाया तो यूएस अगेन चाइना के ऊपर टैक्स लगा अराउंड 50% का जो है वो टैक्स लगा देगी एंड ये अगेन जो है वो ट्रेड वॉर की कंडीशन अगेन बन गई। ठीक, यूएस बोल रहा है चाइना के ऊपर टैक्स लगाएंगे, चाइना बोल रहा है यूएस के ऊपर टैक्स लगाएंगे, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ ट्रेड वॉर। तो ये हमारी ट्रेड वॉर चल रही है एंड सिचुएशन है जब दो वर्ल्ड की बिगेस्ट जो हम लोग बोलते हैं महाशक्ति है वो आपस में फाइट कर रही है। सो इट इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी एज वेल। ठीक है ना। अब हम लोग को बात करते हैं कि ट्रंप ने एक चीज़ और बोली है कि अगर लोग बात करना चाहते हैं, अगर कोई कंट्री बात करना चाहती है तो हम बात करने के लिए भी तैयार हैं, राइट। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि ट्रंप जो है वो पॉलिसीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। उनका ये कहना नहीं है कि हम लोग टैरिफ लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है ना। सो ये भी एक अच्छी चीज़ है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि टैरिफ जो हैं वो परमानेंट भी हो सकते हैं बट अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रिड्यूस भी हो सकते हैं एंड बहुत सारे जो देश हैं वो यूएस से कांटेक्ट में भी आ रहे हैं कि हम लोग यार टैरिफ को कम करो, हम लोग बात करते हैं इससे टैरिफ कम हो जाए एंड ये एक अच्छा स्टेप है मार्केट के अंदर। ठीक है। सो अभी जो ओवरऑल कंडीशन जो मार्केट की हो रही है, इस मार्केट के अंदर सिंपल चीज़ ये हो रही है कि टैरिफ वॉर हो रहा है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ टैरिफ वॉर मार्केट जो है वो एक अनसर्टेनिटी फील्ड में कभी डंप हो जाती है कभी पंप हो जाती है। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी कहा था एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी हम लोग मार्केट के अंदर सैटरडे संडे पंप देखें एंड देन मंडे डंप एंड सेम चीज़ हुई। ठीक है ना। सो मार्केट में थोड़ा अभी संभल के खेलना, इन पंप से एक्साइटेड मत होना। हर एक पंप एक न्यू डंप की तरफ हम लोगों को लेकर जा सकता है, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी। तो फंड्स को सेव करना, बट इफ़ यू आर इन 100% यूएसडीटी देन 20 to 25% आप लोग डिप्लॉय कर दो और वो भी अच्छे कॉइन्स के अंदर डिप्लॉय करना, खराब कॉइन्स के अंदर नहीं। ठीक है। सो अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट, इथेरियम का चार्ट एंड बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट एंड देखते हैं कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइन, इथेरियम और ये डोमिनेंस किस तरीके से काम कर रही है, किस लेवल पे, किस सपोर्ट पे। ठीक है। सो चलो अब चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। ओके गाइस, सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट है एंड बिटकॉइन जो करंटली ट्रेड हो रहा है वो 79,000 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। ठीक है। एंड यहाँ आप देख सकते हो एक बहुत ही स्केरी चीज़ हुई है कि बिटकॉइन ने, अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे कि वीकली के अंदर क्या चल रहा है,
तो आप देख सकते हो अभी बिटकॉइन ने एग्जैक्ट अपने प्रीवियस जो इसका ऑल टाइम हाई था लास्ट वीक के अंदर उसको टेस्ट करा, एंड बिटकॉइन ने एग्जैक्ट $74,000 का जो एरिया है वो टेस्ट करा, एंड देन वो अगेन ऊपर जा रहा है। एंड ये एक्सपेक्टेड था बिकॉज बहुत ज़्यादा डंप हो गया था। तो जब बहुत ज़्यादा डंप हो जाता है तो थोड़ा सा प्राइस जो है वो ऊपर जाता है एंड देन अगेन नीचे की तरफ आता है। सो वीकली की अगर हम लोग टाइम फ्रेम में देखते हैं बिटकॉइन के सपोर्ट के ऊपर, तो $74,000 एक हमारा सपोर्ट लेवल है, जो कि एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। बट एक बात और ध्यान रखना, इकोनॉमिकल कंडीशंस अच्छी नहीं है, सो सपोर्ट उस तरीके से वर्क नहीं करेगा। ठीक, सो वीकली में हमारे पास ये वाला सपोर्ट लेवल है 74,000 का। अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। सो अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आप लोग ये देख सकते हो कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये हमारी पहले जो थी वो एज ए रेजिस्टेंस वर्क करती थी, बट देन बाद में ये सपोर्ट की तरह वर्क कर रही है। एंड ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू ट्रम्प पॉलिसीज या अगेन कुछ टैरिफ लगा, अगर ये एरिया ब्रेक हो गया 74,000 का, तो आप देख सकते हो कि नीचे फिर हमारे पास कोई भी सपोर्ट नहीं है टिल 66,000 तक, राइट। सो 74 से लेके 66,000 तक हमारे पास कोई मेजर सपोर्ट लेवल नहीं है। जितने भी सपोर्ट लेवल हैं वो बहुत माइनर हैं जो कि ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है ना। सो ध्यान रखना, अभी बहुत ज़्यादा एंट्रीज ऑल्ट कॉइन्स में मत लेना जब तक डोनाल्ड ट्रम्प की कोई पॉलिसीज क्लियर नहीं हो जाती, ठीक है ना। सो वन डे के अंदर भी हमारा सेम ही सपोर्ट है 74,000, एंड अगर ये ब्रेक होता है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हम लोग 65 to 66,000 भी जा सकते हैं। एंड हम लोग बात करते हैं इथीरियम की। सो इथीरियम एज वी ऑल नो एक वर्स्ट परफॉर्मर रहा है, ठीक है ना। एंड हम लोग फर्स्ट देखते हैं इसके वीकली के अंदर इसका क्या चल रहा है। तो वीकली के अंदर एज वी ऑल नो कि $4,000 जो था वो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था, एंड इसने एग्जैक्ट $4,000 को 3 बार टेस्ट किया, एंड उसके बाद हम लोगों ने नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। एंड ये जो ट्रेंड लाइन हमारा सपोर्ट लेवल था, लेट मी शेयर विद यू दिस, एंड ये थोड़ा स्केरी है। ये वाला जो हमारी जो ट्रेंड लाइन थी जो जून 2022 से एक्ट कर रही थी एज अ सपोर्ट लेवल, फाइनली इसने इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया और ये नीचे की साइड चला गया। यहाँ पर इसने थोड़ा सा एक बार रीटेस्ट के लिए ये गया था, अगर आप यहाँ देखोगे। सो ये ब्रेक होने के बाद अगेन ये रीटेस्ट के लिए गया था, बट इट कुडंट सर्वाइव ड्यू टू द बैड मार्केट कंडीशंस, राइट। सो अब हम लोग क्या देख सकते हैं, सो अब इथीरियम जो है वो करो या मरो की सिचुएशन में है। अगर ये इथीरियम अगर ये 1400 को ब्रेक कर गया, 1500 को ब्रेक करके नीचे क्लोज हो गया, सो आप एज्यूम करके चलना कि हम $1,000 के लेवल में भी आ जाएंगे, ठीक है। आई नो बहुत सारे लोगों को अजीब लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट येस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये जितने भी सपोर्ट लेवल हैं ये उतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं है, एंड देयर आर सम चांसेस कि हम लोग 1000 के लिए भी चले जाएं। सो आप लोग क्या करो, इफ़ यू हैव अ लॉन्ग टर्म गोल, अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल है तो फर्स्ट आप लोग 1500 के आसपास इथेरियम को बाय कर लो, एंड देन अगर बाय करना चाहते हो तो $1,000 के आसपास भी आप लोग इथेरियम को बाय कर लेना, ठीक है। सो ये इथेरियम का चार्ट है, वीकली के अंदर सेम सीन है, एंड इसके अंदर कुछ ज़्यादा खास है नहीं, एंड डेली के अंदर भी हमारा सेम सिनेरियो चल रहा है, ठीक है ना। ये इसको ब्रेक करने की कोशिश करा, अभी इसने एग्जैक्ट सपोर्ट से बाउंस करा, बट हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से एक्ट करता, ठीक है। सो अभी बहुत एग्रेसिव एंट्रीज मत लेना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर। सो गाइज बिटकॉइन डोमिनेंस भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है ऑल्ट रन को देखने के लिए, ठीक है ना। ऑल्ट रन की बात करना तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो आप लोग देख सकते हो, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं जो डोमिनेंस की थी, सो वो रेजिस्टेंस है हमारी 72%, 73% अराउंड, एंड फाइनली ये इस लेवल को भी ब्रेक करता हुआ जा रहा है, राइट। 62 to 63% हमारी रेजिस्टेंस जो लेवल थी बिटकॉइन डोमिनेंस की, ये इसको भी ब्रेक कर रहा है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम 66 या 67 पर भी चले जाएं, एंड जो है वो वॉल्यूम भी हम लोगों को काफ़ी इंक्रीज होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम के साथ जो है वो ट्रेंड लाइन को चेक करा जा रहा है, तो इसका मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग इसको ब्रेक कर दें एंड ऊपर की तरफ चले जाएं, ठीक है ना। एंड जितना ये डोमिनेंस ऊपर जाएगा उतने ही हमारे ऑल्ट कॉइन्स जंप होंगे, इस बात को भी ध्यान रखना, बट वो डम शॉर्ट टर्म होगा, ठीक है। सो अब आप लोगों को क्या करना है, देखो अगर आप स्कैल्पर हो तो फटाक से ट्रेड लो, प्रॉफिट बुक करो, मार्केट से एग्जिट हो जाओ, स्टॉप लॉस लेके चलना, अगर जब भी आप एंटर लेते हो तो अपना स्टॉप लॉस को लगा के चलना। नेक्स्ट, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो क्रिप्टो के अंदर, देन मैं सजेस्ट करूंगा कि एंट्रीज लो, ठीक है। इफ़ यू हैव फंड्स देन अभी एंट्री लो, एंड अगर कुछ मतलब वर्स्ट केस में और मार्केट 50-60% डंप होती है तो वहाँ भी एंट्री लो, बिकॉज हम लोग एग्जिट बॉटम नहीं पकड़ पाएंगे, बट दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इन द मार्केट।
बिकॉज आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन बाद मार्केट रिकवर होगी एंड देन आप लोग बोलोगे कि मैंने डिप मिस कर दिया. So if you have 100% in USDT, then at least deploy your 20 to 25% USDT in the Bitcoin, Ethereum or any of your favorite coin जो आपको लगता है कि ये मुझे बाय करना चाहिए. ठीक है, और बाकी का डंप होता है तो आप लोग और कॉइन्स ले लेना. सो यही था इस वीडियो में एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. अगर लास्ट तक अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना. नाउ साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय एंड एंजॉय ट्रेडिंग गाइस.